जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हस्तरेखाओं में छिपे अपने वैवाहिक स्थितियों के भविष्य के बारे में। लेकिन पहले जानकारी लेते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। इस जानकारी के बाद अब जानते हैं अपनी अपनी वैवाहिक स्थितियों के बारे में। हथेली में हृदय रेखा से छटी हुई वैवाहिक रेखा के होने से यदि शीघ्र विवाह होने के संकेत मिलने लगते हैं। यदि वैवाहिक रेखा हृदय रेखा के बिल्कुल करीब अर्थात सटी हुई हो तो जातक का शीघ्र ही छोटी अवस्था में विवाह हो जाता है। भारत में यह आयु 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु के मध्य और विदेशों में यह आयु 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के मध्य मानी जानी चाहिए। यदि यह रेखा बीचों बीच आ जाती है तो जातक का विवाह इस स्थिति में 28 वर्ष के बाद और 35 वर्ष की आयु से पहले हो जाएगा। शीघ्र विवाह होने की इस स्थिति की चर्चा करने के बाद अब बात करते हैं अंतरजातीय विवाह किन सूरतों में हो सकता है। बाधित वैवाहिक रेखा अर्थात अंतरजातीय विवाह हस्त रेखाओं के आधार पर किन सूरतों में हो सकता है, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यदि वैवाहिक रेखा को कोई खड़ी हुई रेखा काट दे तो यह रेखा विवाह में बाधा होने की सूचना देती है। यह बाधा पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हो सकती है या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भी। यदि खड़ी अवस्था में यह रेखा वैवाहिक रेखा की तुलना में कुछ मोटी है तो परिवार के झगड़े या दुविधा की वजह से कुछ वर्ष तक विवाह में रुकावट आ सकती है, जिससे कि विवाह टल सकता है। यदि खड़ी हुई यह वैवाहिक रेखा की तुलना में बारीक अथवा पतली है तो आर्थिक रेखा एवं पारिवारिक रुकावटें कुछ देर तक बाधा डालने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कई हाथों में यह रेखा गायब भी हो सकती है। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने विवाह होने की स्थितियों के बारे में जानकारी ली। आप सभी से एक अपील, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।